डॉक्टर तो बाहर ही करते हैं, प्रभु हमारा अंदर भी करता है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि जो भी टेंशन भी था वो भी निकाला, और मेरे परिवार को सभी को बुखार में बचा के रखा, अच्छा चंगा भला रखा। पिता धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो काम है ना, 1.5 महीने से हम लोग के पास काम नहीं था, लेकिन तो भी प्रभु ने काम नहीं होते हुए भी घर का खर्चा चलाया। तो ये प्रभु ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरा कारीगर है, उसको ही पता है कि हम लोग क्या स्थिति से गुजर के 1.5 महीना हम लोग आए, लेकिन प्रभु ने अभी हम लोगों को छोटे छोटे काम दिए हैं कि भाई खर्चा चलाते रहो, फिर प्रभु बड़ा कोई काम दे देगा। इसके लिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आमीन। और किसी की गवाही है? प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये गवाही मेरा भाई का है। हालेलुया। पिछले हफ्तों से उसका तबीयत बहुत ही खराब था, मेडिसिन की वजह से, रिएक्शन के लिए। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब हम लोग ने अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर का, और उन्होंने उसका जो है टीबी का मेडिसिन ज़्यादा ही उसको कोर्स हो गया था, तो रिएक्शन की वजह से पूरा पोड़ी वगैरह आने लग गया। और मेरी प्रार्थना था कि प्रभु, मैं कमा रही सब पैसा मेरा मेडिसिन में जा रहा है, ऐसा अनुग्रह करके ये दवा जल्दी से बंद हो जाए। और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, उसका मेडिसिन को भी डॉक्टर ने बंद कराया। अभी वो ठीक है। हालेलुया। अभी बोलता है मुझे अच्छा भूख लग रहा है। परमेश्वर ने से भला चंगा रखा, और आप सभी का दुआ है उसके ऊपर। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रार्थना टीम के लिए, पासवान के लिए विशेष करके मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सच में इस कलीसिया के लिए बहुत जो मेहनत करते हैं। हालेलुया। फास्टिंग को रखकर हमारे घर पर आकर उसके लिए प्रार्थना किया। हम लोग फास्टिंग में गए, और डैनियल मामा भी लगातार आते रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया। हालेलुया। सच में बेसहारों का सहारा केवल परमेश्वर है, अनाथों का पिता वो है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ कर। हम यदि परीक्षा इतना भी लहर हमारे जीवन में आए, परमेश्वर हमारे हाथों को थामा है। हालेलुया। हमारे जीवन में कितने बार नकारात्मक है कि प्रभु मैं हार गया, बस अभी मुझे मरना है। मेरा आशा, जब निराशा में भी प्रभु आशा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। वो अपने बच्चों को वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने जो है दासियों के द्वारा हमारे पास आकर वो बातें करते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा भाई भला चंगा है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग और अच्छा से दुआ करें कि वो एक सेवक बने। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा करने पाए। हालेलुया। मेरा यही गवाही है कि मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु उसे ब्लेस करे और इस क्षेत्र में जो है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। हमारा जीवन ही हमारा परिवार का नहीं है, परमेश्वर का है। उसका राज के लिए हमारा जीवन इस्तेमाल होना है। हालेलुया। मेरा बहन का उद्धार के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा। यही मेरी गवाही है। आमीन। और किसी की गवाही है? और कोई धन्यवाद देना चाहते हैं? ठीक है, तो जितनी गवाही है परमेश्वर को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। क्यों ना एक जोरदार ताली का धन्यवाद दें इन सारे गवाहियों के लिए। तो इस समय हम वचन में जाएंगे, तो हमारे बीच में हमारे एक और पासवान है। क्यों ना हम एक जोरदार ताली के द्वारा पास्टर डैनियल का स्वागत करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलो एक और नाम जुड़िए मेरा। हालेलुया। परमेश्वर पोस्ट बनाता है। हालेलुया। संसार में तो हमें पोस्टिंग नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन प्रभु में पोस्टिंग है। हालेलुया। प्रभु क्या करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर प्रभु लेकर जाता है। ये प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया। बस हम ईमानदार बनकर उसके प्रति रहेगा तो परमेश्वर और ऊंचे लेवल में हम सभी को लेकर जाएगा। हालेलुया। आज मैं स्थान में खड़ा हूँ, आप भी यहाँ पर खड़े हो सकते हैं आने वाले दिन में। हालेलुया। आप भी प्रभु के प्रति अगर ईमानदार रहेंगे, आपके अंदर इच्छा रहेगा कि मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है, उसकी आराधना करना है, स्तुति करना है,
वचन बांटना है, उसकी सेवकाई करना है। हालेलुया। प्रभु ने हर एक को वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है। हालेलुया। उसे हमें समझना है और उसके अंदर बढ़ना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा गवाही। एक अंकल थे, जैसे कि अपना इंद्रबान जी ने उन्हें बताया था अभी कि काम नहीं है फिर भी परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया। इन बातों को सोच के मुझे एक अंकल का याद आया। उनका नाम हम उनको पंडित कहते हैं क्योंकि वो पंडित था और वो दुष्ट आत्माओं की आराधना करता था और दुष्ट आत्मा को बुलाता था और वो सब कुछ, यानी एक आत्मा ना 7 दुष्ट आत्मा रखते थे। वो एक आत्मा 7 दुष्ट आत्मा रखते थे। उनकी गवाही मैंने सुना है, खाड़ी में रहते हैं। उनके 7 बच्चे होने के बाद में उनका काम सब चला गया और वो जब भी उनके 7 बच्चे को खिलाने की उन्हें मुसीबत था, काम नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर पे उन्होंने विश्वास किया और प्रभु ने क्या किया, उस परिवार को चलाया। आज उनके बच्चे बड़े बड़े, हालेलुया, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं आज बच्चे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। पूरा सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनकी बेटी को शैतान ने लेकर गया। उनकी जवान बेटी को शैतान ने क्या किया, मार डाला। उसके बाद में जब वो प्रभु में उद्धार हो गया, उनको मालूम पड़ा कि सच्चाई यीशु मसीह है, यीशु मसीह जीवन देता है, शैतान जीवन ले लेता है। हालेलुया। शैतान नाश करता है और यीशु मसीह जीवन दे। जब उनको पता चला, जब वो चर्च में गए, तो आज उनका पूरा परिवार आशीष में। हालेलुया। उनका ईंट का घर था, मैंने अंदर प्लास्टर भी नहीं मारा हुआ था। जब उनके घर पे हम प्रार्थना करने जाते थे तो अंकल बताया कि देखो बेटा, हमारे घर पे प्लास्टर भी नहीं मारा हुआ, सब ईंट ऐसे दिखता है। इतना बड़ा घर है, लेकिन उनका घर इतना बड़ा है, सब ईंट है लेकिन प्लास्टर, क्योंकि पैसे की बहुत ही तंगी है। लेकिन परमेश्वर इतना उनको ब्लेस किया है, इतना उनको आशीष किया है कि परमेश्वर की वो घर आज बरकत है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अच्छा फिट पकड़ा है। वो उनके बच्चे लोग सभी प्रार्थना में, आराधना में, परमेश्वर में क्या कर रहे हैं, चल रहे हो। हालेलुया। दुख को झेलते, तकलीफ को झेलते, प्रभु में फिट रहा। आज परमेश्वर उनको अच्छे मुकाम में रखा है। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच हम परमेश्वर अगर छोड़ देंगे तो शैतान हमें क्या करेगा, नाश करेगा, हमें खड्डे में डालेगा, हमें पाप में डालेगा। इसलिए प्रभु का हमें नहीं छोड़ना है, परंतु प्रभु को फिट पकड़ना है। हालेलुया। बुद्धिमान ने अपना घर किधर बनाया, चट्टान पर बनाया, और वहां पर भी आंधी आया, तूफान आया, हालेलुया, लेकिन टकराया, लेकिन वो घर गिरा नहीं गिरा। लेकिन मूर्ख ने अपना घर बनाया कहां पर, रेत के ऊपर बनाया, और उसका घर क्या हुआ, क्योंकि उसका विश्वास नहीं था प्रभु पे। हालेलुया। जिसका विश्वास प्रभु पे होगा, कितने भी लहर आने दो, कितने भी तूफान आने दो, वो हमें गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। तो आइए मैं वचनों में जाऊंगा इस समय में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वचन में जाने से पहले हमारे पासवान के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो बीमार है। आइए हम सभी कलीसिया मिलकर कुछ समय के लिए 2 मिनट के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सभी कलीसिया प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं, अजय पास्टर के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, उन्हें बुखार है प्रभु, प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है कि आप पतरस के घर गए और उसके सांस के हाथों को पकड़कर आपने छुआ और वो चंगी हो गई। आप प्रभु, हम कलीसिया मिलकर आप हमारे दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपका सेवक है, जो हमारा चरवा है प्रभु लॉर्ड, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त पिता परमेश्वर उन्हें छूइए, उन्हें स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी बुखार है उसे हम यीशु के नाम में डांटते हैं कि उनके जीवन से निकल जाए। जो भी कमजोरी है, जो भी बलहीनता है, उनके शरीर से निकल जाए। और इसी वक्त पिता परमेश्वर उन्हें आप स्पर्श कर, उन्हें छू ले, ताकि वे चंगे होकर अगले टाइम आएगा तो गवाही को लेकर आए। प्रभु, हम तेरी महिमा चाहते हैं प्रभु, उन्हें आप संभालिए, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें और बल दे, और तेरे राज्य के कामों करने के लिए और उन्हें उत्साहित कर और उन्हें बढ़ा पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं। सभी कहेंगे आमीन। हालेलुया। तो आए मैं कुछ बातों को बताऊंगा। वचन होगा, हमारा हेडिंग होगा ज्योति के बारे में। किसके बारे में? ज्योति, उजाला, प्रकाश, दीपक। हालेलुया। बहुत सारी बातें हमें
यहाँ पर हम बोल सकते हैं। और इसमें मैं आपको दो बातें बताऊंगा। टॉपिक होगा आत्मिक ज्योति और संसारिक शारीरिक ज्योति। हालेलुया। इस दोनों ज्योति के बारे में यहाँ पर देखेंगे। हम जाएंगे उत्पत्ति पहला अध्याय में जाएंगे और तीसरा वचन पढ़ेंगे। कोई मिलके पढ़ी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। चौथा, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। पांचवा, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ बनाया। क्या बनाया? उजाला बनाया। हालेलुया। पहला अगर वचन पढ़ेंगे तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या किया? सृष्टि रचना किया। और उसके बाद में पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, यानी संसार में पूरा अंधकार भरा हुआ था। इस अंधकार में परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उजाले के शब्द को बोला। क्या बोला? उजाला के शब्द को बोला और उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। और परमेश्वर ने उस प्रकाश, उस उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। ये उजाला ये आत्मिक उजाला है। ये कौन सा उजाला है? आत्मिक उजाला है। हालेलुया। इस उजाले में परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। इस अंधेरे को परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। ये उजाला जो है परमेश्वर ने आत्मिक जगत को बनाया। किसको बनाया? आत्मिक जगत को बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उजाला बनाने के बाद, और परमेश्वर ने क्या किया? उजाले को अंदर से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को क्या बोला? दिन बोला। क्या बोला? दिन बोला। और अंधेरे को क्या बोला? रात बोला। और वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या बोला कि अच्छा बनाया करके परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है करके बोला, और ये पहला दिन हो गया। हालेलुया। तो हम देखते कि यहाँ पर वचन और मैं आगे बताऊंगा। वही उत्पत्ति का पहला का 14 और 18। 14 पहला 14। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। ये ज्योति अलग है और वो ज्योति अलग है। हालेलुया। मैं आपको दोनों ज्योति का डिफरेंट बताऊंगा। ये ज्योति जो परमेश्वर है, ये आत्मिक जगत की ज्योति है। हालेलुया। ये ज्योति को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब पृथ्वी के लिए ज्योति बनाया है, वो ज्योति यहाँ पर लिखा है। देखो, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति बनाया है। कौन सी ज्योति? आपको पता है, हम सभी को पता है। सूरज है, चांद है, तारे हैं। हालेलुया। इन सभी को परमेश्वर ने क्या किया? बनाया है। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। हालेलुया। कि प्रभुता करने के लिए। और वे ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। हालेलुया। देखो, अगर सूरज अगर नहीं रहेगा तो पृथ्वी पे क्या होगा? अंधेरा होगा। हालेलुया। हम बोलते ग्रहण आता है तो कैसा होता है? पूरा काला काला, कुछ दिखता नहीं। हालेलुया। वैसे हम देखते कि परमेश्वर ने जब ये सूरज बनाया, ज्योतियां बनाया, और पृथ्वी में प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। उनमें बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। और तारागण को भी परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। हालेलुया। ये ज्योति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर इस तरीके से ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया। और ये जो ज्योति जो है हमारे जीवन से कुछ बातें बताता है। हालेलुया। हमारे लिए कुछ बातें बताता है ये ज्योति। आगे वचन यहाँ पर हम पढ़ेंगे, निर्गमन का 10 का 23 पढ़ेंगे।
हाँ 10 का 23 पढ़ेंगे। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस ज्योति को बनाया, किसके लिए बनाया मालूम है? विश्वासियों के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? हम विश्वासियों के लिए बनाया। देखो यहाँ पर वचन क्या बोलता है, देखो इस्राएल के घर में प्रकाश था लेकिन मिस्रियों के घर में प्रकाश नहीं था, वहां पर उजाला नहीं था, वे अंधकार में जी रहे थे। हालेलुया। लेकिन इस्राएल के घर में क्या था? रोशनी था, सूरज का रोशनी था। लेकिन इस्राएल के हम देखते हैं उनके घर पे था लेकिन मिस्रियों के घर पे नहीं था, क्योंकि वे अन्य लोग थे, प्रभु के लोग नहीं थे। हालेलुया। ये ज्योति इस बारे में हमको बताता है कि ये ज्योति हमारे जीवन से इफेक्ट करता है, ये हमारे जीवन से लागू है, ये हमारे जीवन से बातें करता है ज्योति। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन यहाँ पर और लिखा हुआ है, निर्गमन का 13 का 21 पढ़िए। 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें जंगल पता है। हालेलुया। सभी को जंगल पता है ना? जंगल, उस जंगल में पता है कि वहां पर अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं अंधेरे के टाइम में, वहां पर हमें रास्ता नहीं मिलता। हम सभी को पता है कि जंगल में जाने से रास्ता में नहीं मिलता, हम सभी को पता है। लेकिन परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को जंगल में लेके गया, लेके जाने के बाद में ऐसे छोड़ा नहीं, उन्हें क्या बताया? रास्ता बताया। वो कौन सा रास्ता? ज्योति का रास्ता। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि इस हॉल में अगर हम लाइट लगाए तो हम सभी एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर लाइट बंद किया तो क्या देख पाएंगे? नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएलियों को बोला कि तुम जंगल से जाओ, लेकिन जब वो लोग गए तो उनको क्या दिया? परमेश्वर ने रोशनी को दिया। हालेलुया। क्या बोला जरा वचन देखिए, पढ़ो फिर एक बार 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। देखो इधर दिन में भी उनको उजाला चाहिए था और उनको रात में भी चाहिए था। हालेलुया। दिन में भी मेघ का खंबा उनके लिए था, रात में भी अग्नि का खंबा उनके लिए था। हालेलुया। देखो परमेश्वर, इंसान बिना ज्योति का जी नहीं सकता। हालेलुया। इसका मतलब इंसान को ज्योति चाहिए, दिन में भी चाहिए, रात में भी चाहिए। दिन में सूरज का चाहिए, रात में चांद का चाहिए, लेकिन चांद का डी में हो। हालेलुया। वो छोटी ज्योति है। हालेलुया। सूरज की ज्योति ऐसी है कि कोना कोने पे हमें मालूम पड़ता है कि किधर क्या गिरा हुआ, किधर क्या नहीं। हालेलुया। लेकिन चांद का उतना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का उजाला ऐसा है, सूरज और चांद से भी बढ़कर है उसका मेघ का खंबा का रोशनी और आग का खंबा का रोशनी। हालेलुया। उन्हें पूरा लाइट दिखा, उनको पूरा, जैसे कि हम लोग आज मैंने घर पे मैंने टीवी लिया, फ्लैट टीवी लिया है मेरे घर पे, पहले लिया हुआ लॉकडाउन के टाइम में। लेने के बाद मुझे मालूम नहीं कि उसमें भी 3D होता है, क्या क्या होता है। तो वो सामने वाला बोला, भाई तो तुम्हारा टीवी असेंबल है या ओरिजिनल है? मेरे को मालूम नहीं असेंबल क्या होता है। मैं बोले कि ओरिजिनल मालूम है, भाई ये कंपनी का ब्रांडेड होता है, ये असेंबल क्या होता है भाई? तो बोला कि भाई चलो तुमको दिखाता हूँ। बोला भाई मैं सस्ते में लिया भाई टीवी, मैंने 18,000 में लिया है लॉकडाउन के टाइम में, मेरे को अच्छा पड़ा। बड़ा टीवी है, 43 इंच का टीवी है, बड़ा है, लेकिन मस्त सबको दिखता है। बोला वो बोला कि नहीं असेंबल होगा, 18,000 में इतना बड़ा महंगा मिलेगा नहीं। मैं बोला मेरे को मिला है सोनी टीवी। अरे नाम सोनी है लेकिन उसके अंदर कुछ रहते नहीं, सब पार्ट मिक्सअप रहते हैं, असेंबल है। बोला ये, बोला क्या बात करता है? अरे 40,000 का टीवी तेरे को 18,000 में मिला सोनी का? चलो चलो दिखाओ मेरे को। मैं बोला सब अंदर का पूरा अंदर का डीपली दिखा देगा। बोला टीवी मेरा ऐसा टीवी है। बोला क्या बात करते बताओ ना। तो गया, उन्होंने वो 3D में जैसे कि मछलियां दिखाते हैं, जंगल का हर चीज दिखाते हैं 3D का, वो उसको मालूम है, उसने देखा तो बोला यार मस्त टीवी है।
बोला पूरा कोना कोना दिखाते हैं, मच्छी का आग दिखाते हैं, मच्छी का सब कुछ दांत सब कुछ दिखाते हैं। बोला एकदम अरे बहुत अच्छा है। बोला मैं बोला है बाबा मैंने लिया ही इतने में, मैंने प्रार्थना करके लिया हुआ है। हालेलुया। मेरी टीवी को मैंने प्रार्थना करके लिया हुआ है, लेकिन मेरे को कम में मिला है। देखो यही टीवी लेने जाएगा तो 40,000 45,000 का टीवी है, वो भी छोटा 32 इंच का। हालेलुया। मेरे घर पे 43 इंच का है, वो भी मस्त मिला है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ये सब आते आते ये सारी चीजें ना हमें मान ले कि सब सारी बातें ना बाइबल में लिखा हुआ है पहले से। हालेलुया। 3D 4D हर चीज बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग आप पे भी ये सब सुन रहे नहीं ना। असंबल बोला, मैं बोला असंबल रहने कुछ भी रहने, लेकिन मेरा टीवी चल रहा है बस। आज 4 साल हो गए मेरा टीवी मत चल रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, अरे परमेश्वर जो है उजाला और रात में अग्नि के खंभा बनकर उनको रोशनी दिया करता था। हालेलुया। आज जो अंधे हैं उनको पूछे कि रोशनी क्या होता है, वो बताएगा नहीं कि रोशनी क्या होता है। हालेलुया। लेकिन हमको परमेश्वर बताता कि देख रोशनी ऐसा होता है। हालेलुया। आज हम इस लाइट को देखते हैं, लेकिन ये लाइट भी परमेश्वर के लाइट के सामने कुछ भी नहीं है, ये फेल है। हालेलुया। ये लाइट भी हमको अंधा कर देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो उजाला है वो आपको और तेज रोशनी बनाएगा और आपको तेज बनाएगा। हालेलुया। बताओ आपको मैं वचन में ही लिखा हुआ कि परमेश्वर जो है उनको उजाला देता था ना, वो उजाला में उनको सामर्थ्य मिलता था चलने की। हालेलुया। परमेश्वर जो उनको उजाले में उनकी आंखों को और तेज रोशनी बनाता था, उनका चप्पल भी नहीं घिसा। हालेलुया। जैसे उनका पैर बढ़ते गए चप्पल का साइज भी बढ़ते गए। हालेलुया। जैसे उनके कपड़े थे, हालेलुया, जैसे हालेलुया उनके कपड़े भी साइज बढ़ते गए, जैसे इंसान बढ़ते गए कपड़े भी बढ़ते गए। हालेलुया। ऐसा चमत्कार हमारा परमेश्वर कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे निर्गमन का 25 अध्याय 6वां वचन हम देखेंगे। उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ये वचन में ये हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने भवन में एक भेंट चाहता है। क्या मांग रहा है? उपहार, यानी एक भेंट मांग रहा है कि भेंट इस तरीके से होना चाहिए। परमेश्वर बता रहे कि उजाले के लिए तेल चाहिए। क्या चाहिए? हम सभी को मालूम है अगर दीप जलाना है तो तेल डालना ही है, तेल के बगैर दीप नहीं जलेगा। हम दिवाली में जलाते थे, है कि नहीं? पहले जलाते थे, तेल डालना ही पड़ता था, तेल खत्म तो दीप बुझ गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको यह बता रहा है कि हमारे जीवन में भी तेल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तेल। और वो तेल हम सभी को मालूम है कि पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी हमको हालेलुया भरता है जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इतवार के दिन ही प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना में ईमानदारी से बैठते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। क्या रोज हमको तेल नहीं चाहिए? हालेलुया। प्रभु बोलता है कि मेरे भवन में रोज तेल चाहिए, सुगंधित तेल। हालेलुया। वो सुगंधित तेल कौन? आज पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को रोज हमारे जीवन में क्या करना है? इनवाइट करना है, रोज प्रार्थना में बैठना है और उस पवित्र आत्मा का तेल से भरना है। हालेलुया। जब आप भरते रहेंगे तो आप जगमगाते रहेंगे। हालेलुया। आप क्या हो जाएंगे? चमकेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। मूसा का जो चेहरा कैसे चमका? क्योंकि वो प्रभु के अंदर रोज बैठता था। हालेलुया। उसका चेहरा चमका। क्या हमारा चेहरा चमक नहीं सकता? चमक सकता है। जो प्रार्थना में ज्यादा बैठता है तो उसका चेहरा चमकता है। हालेलुया। उसका चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं। जो प्रार्थना जो नहीं करता उसका चेहरा मुरझा जाता है। जो प्रार्थना में बैठता है उसका चेहरा हमेशा खिलखिलाता है। हालेलुया। हमेशा उसका चेहरा कैसा रहता है? रौनक से भरा रहता है। हालेलुया। एक बार मैं जब हमारे बिल्डिंग बन रहा था, हमारा झोपड़ी टूटा हुआ था, हमको बाजू में एक रूम दिया गया था। वहां के गली में
लाइट पूरा चला गया था। मैं प्रार्थना करके जैसे मैं वो गली से बाहर जा रहा था तो एक का घर मिला, उनसे मैं हमेशा बात करता था, वो बहन से। वो अंधेरे में बैठी एकदम किचन के अंदर, मैं गली के बाहर उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ और उनको मैं बोल रहा हूँ कैसे हो सिस्टर, क्या बोल रहा हूँ, कैसे हो शांता सिस्टर बोला मैं। वो अंदर बैठी है किचन के अंदर और मैं यहाँ गली में खड़ा हूँ उनके दरवाजे के सामने, और इधर हॉल है, आग उधर किचन है। और उधर बोला सिस्टर कैसा है, वो बोले तुमने मेरे को कैसे पहचाना, बोला मेरे को तो आप खुला खुला दिख रहा है, बोला आप कौन सा कपड़ा पहना है, आप क्या काम कर रहे हो मेरे को दिख रहा है, बोला क्या बात कर रहा है, अंधेरे में तुम मेरे को दिख रहा है, मैं तुमको दिख रहा है। देखो ये परमेश्वर का रोशनी है, जो प्रार्थना करता है ना परमेश्वर हमारे आंखों में क्या करता है, रोशनी से भरता है। हालेलुया, उसकी ज्योति हमारे आंखों में आ जाता है। हालेलुया, हम जो नहीं देखने वाले चीजों को हम क्या करते हैं, देखने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हमें दिखाता है। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, ये परमेश्वर हर एक के जीवन में करता है जो प्रार्थना में ज्यादा बढ़ता है। हालेलुया, जो प्रभु की ज्यादा संगति वो करता है। हालेलुया, इसलिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा को रोज इनवाइट करना है, रोज बुलाना है और कहना है कि प्रभु मुझे अपने मसाज से भर दो, अपने तेल से भर दो। हालेलुया, पवित्र आत्मा की संगति कैसे कर सकते हैं, जब हम घुटने में आकर अकेले में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमको भरेगा। वो कौन है, हमारा मददगार और वो सहायक परमेश्वर है। हालेलुया, तो आइए हम यहाँ पर हम देखेंगे वही निर्गमन के 27वां अध्याय 20वां वचन 20। फिर तू इजरायलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहा है कि इस्राएलियों को आज्ञा दे। क्या बोल रहा है, मूसा को बोल रहा है कि तुम जाओ और इस्राएलियों को आज्ञा दो कि क्या करो, तुम दीपक के लिए, दीवट के लिए क्या करो, जैतून का निर्मल तेल। उस समय में वहां पर वो जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे। हालेलुया, वो तेल लेकर आकर क्या करो, दीपक को नित्य जलाया करो। हालेलुया, तो हमें भी मसीह लोग, हम भी परमेश्वर के मंदिर है। कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है हम परमेश्वर की आत्मा के क्या है, मंदिर है। इस मंदिर में तेल हमें नित्य चाहिए। हालेलुया, अगर तेल नहीं रहेगा हमारे जीवन में तो हमारा जीवन विश्वास से हम कमजोर हो जाएंगे। आज बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे विश्वासी लोग यीशु किधर है फिर बोलते हैं, चमत्कार होता है क्या नहीं होता, फिर दो बातें सोचते हैं, प्रार्थना में आने के बोलेगा तो 2 बार सोचते हैं। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि ऐसे सारी चीज हमारे जीवन में इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा का तेल को हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते। हालेलुया, पवित्र आत्मा से हम नहीं भर पाते क्योंकि हम बैठते ही नहीं। हालेलुया, संसार के चीजों में हमारा मन ज्यादा रहेगा। शरीर को बोलो पिक्चर देखो 8 घंटा, शरीर देखेगा, ना नहीं बोलेगा, टॉयलेट के लिए भी नहीं जाएगा, पता है ना। हालेलुया, 4 घंटा 5 घंटा ऐसे पिक्चर देखो, बोला ऐसे पिक्चर देखते रहेंगे। सोने को बोले ये शरीर सोएगा, खाना खाने के बोले शरीर खाना खाएगा, घूमने बोले ये शरीर घूमने जाएगा, लेकिन ये शरीर को बोले प्रार्थना करो, करेगा? आधा घंटा बोले इधर इधर देख लेंगे। हालेलुया, पिक्चर करेंगे में बड़ा पैर पे पैर डालकर आराम से देखेंगे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं लेंगे। हालेलुया, इसलिए प्रभु बोलते हैं आत्मा शरीर के विरोध में है, शरीर आत्मा के विरोध। हालेलुया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। हालेलुया, हमारा आत्मा प्रभु के लिए तड़पता रहता है। हालेलुया, लेकिन हमारा शरीर क्या है, ध्यान देता ही नहीं। हालेलुया, ये शरीर मन लगाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ, उसे वश में लेकर आता। हालेलुया, प्रार्थना के टाइम में अपने शरीर को हमें मारना पड़ता है। वो शरीर आपके वश में नहीं आएगा, ये शरीर इसको बिठाना पड़ता है बैठ करके। हालेलुया, ये शरीर को जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, एक इधर उधर हिलेगा। हालेलुया, ध्यान उधर भटकाएगा, प्रभु का वचन सुनने नहीं देगा नहीं। हालेलुया, आराधना करते हुए हाँ करके मुंह खोलेंगे। हालेलुया, सुस्ती लेंगे, अंगड़ाई लेंगे, शरीर उस टाइम में करेगा। जब प्रभु की हालेलुया वचन की बारी आती है, आराधना की बारी आती है, जब प्रभु के भवन में आने की बारी आती है ना, तो ये शरीर हर चीज करेगा, नाटक करेगा,
लेकिन बाकी चीज के लिए शरीर आपको साथ देगा। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर आत्मा के विरोध में है। हालेलुया। इस शरीर को हमें वश में लाना ही पड़ता है, नहीं तो ये शरीर आपके कंट्रोल में आएगा नहीं। हालेलुया। ये शरीर बाहर घूमने बोले ये शरीर जरूर जाएगा, इंजॉय के लिए, बाहर के चीजों के लिए इंजॉय के लिए हमेशा जाएगा। किसको कुड़कुड़ा बोले कुड़कुड़ा जरूर कुड़कुड़ाएगा, झगड़ा करने बोले शरीर जरूर करेगा, लेकिन प्रार्थना करने बोले ये शरीर करने देगा नहीं। दारू पीने बोले ये शरीर जरूर जाएगा, गुटखा खाने बोले गुटखा खिलाएगा जरूर। हालेलुया। हर चीज संसारिक हर चीज ये शरीर इच्छा करता है। हालेलुया। ये शरीर को मारना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन ये शरीर नहीं तो वश में नहीं आएगा। हालेलुया। हमारा आत्मा का उद्धार होना है तो शरीर को मारो। हालेलुया। इसे कूटो। कूटना कैसे कूटना है? बम्बू लेके कूटेंगे क्या? हालेलुया। कैसे कूटेंगे? हालेलुया। बिठाना नहीं हिलूंगा नहीं यहाँ से, जब तक प्रार्थना खत्म नहीं मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। हालेलुया। वो अपने आप को कूट सकता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है मैं कूटता हूँ। फास्टिंग करने देगा नहीं शरीर, लेकिन शरीर को बिठाना पड़ता है, नहीं मैं फास्टिंग करूंगा। हालेलुया। ये शरीर वो चीज के लिए नहीं करने देगा जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। इसलिए मुझे शरीर है परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। ये शरीर जो है 70 साल का है, 60 साल का है। हालेलुया। ये शरीर जब तक है, इस शरीर को हमें क्या करना है? प्रभु में जब हमने जान लिया है प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु हमको छूता है, स्पर्श करता है, तो इस शरीर को भी हमें क्या करना है? अपने कंट्रोल में लाना है। हालेलुया। ये आप कैसे ला सकते हैं? जब आप प्रार्थना करते जाएंगे, जब आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, जब आप उसकी स्तुति करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक शरीर आपके अंडर में आता रहेगा। हालेलुया। अगर इसे मैं पैड को बजाना है तो ऐसे वैसे ये मेरे को साथ देगा नहीं। हालेलुया। इसको क्या करना है? मेरे को बैठना पड़ता है इसके साथ में। जब इसको बैठूंगा, जब मैं इसके साथ बजाऊंगा तो ये मेरे को साथ देगा, नहीं तो ये मेरे को साथ नहीं देगा। हालेलुया। मैं कुछ गाऊंगा ये कुछ ही बजेगा। सुनने में अच्छा लगेगा क्या? हालेलुया। वैसा हमारा शरीर अगर प्रभु में अगर बढ़ना, हमको दिखना है तो शरीर को बिठाना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि यहाँ पर वचन क्या बोलता है? कूट के निकाला हुआ जैतून का तेल। हालेलुया। कूटना यानी अपने शरीर को कूट कर अपने अंदर आत्मा में भरना। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे मालूम है? परमेश्वर के लिए एक अच्छा दीपक हम बन सकते हैं, वो भी जलने वाला, कभी बुझेगा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर संडे आते हैं, हम आत्मा में भर जाते हैं, अभिषेक में भर जाते हैं और 6 दिन ठंडा रहते हैं। हालेलुया। एक दिन आत्मा में भरेंगे, 6 दिन ठंडा रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? दीपक तुम्हारा नित्य जलता रहे। कैसा? नित्य यानी रोज जलना चाहिए दीपक। हालेलुया। आत्मा में रोज भरा हुआ रहे, दिखना चाहिए हमारा जीवन। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम क्या करो? दीवट के लिए कूट के निकालो। हालेलुया। अपने शरीर को कूटो और बैठो प्रभु की उपस्थिति में, और आप क्या करेंगे? नित्य आप लोग क्या करेंगे? प्रभु के लिए जलते हुए दीपक बनेंगे। हालेलुया। तो आइए हम इस समय में वचनों को देखेंगे। वही निर्गमन का 40वां अध्याय 25वां वचन। और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने यानी मूसा ने क्या किया? दीपक को यहोवा के सम्मुख क्या कर दिया? जला दिया। और वो क्या हो गया मालूम है? जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि दीपक जलाओ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर हमें भी पता है कि तुम्हारा दीपक जलाओ। हालेलुया। दीपक को जला, तुम्हारे अंदर ज्योति दिखने दो, प्रकाश प्रभु का तुम्हारे अंदर दिखने दो करके परमेश्वर यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया है, वैसे परमेश्वर आपको भी कह रहा है कि तुम भी तुम्हारे अंदर ज्योति दिखाओ। हालेलुया। मैं आपके नए नियम से आपको मैं कनेक्ट करूंगा, बताऊंगा कि ज्योति कैसी होती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ले व्यवस्था 24 का 2 वचन हम यहाँ पर देखेंगे। 24 का 2 वचन।
24 का 2 वचन। इजराइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हालेलुया। ये भी वही वचन है निर्गमन में, जो यहाँ पर निर्गमन में दिया था, वही लेविस में परमेश्वर वही बता रहा है कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, कि उजाला तुम्हारा, प्रभु क्या चाहता है, तुम्हारा उजाला तुम्हारे अंदर दिखाई दे, पवित्र आत्मा का उजाला तुम्हारे अंदर दिखाई दे। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारा दीपक जलता रहे, तुम्हारे अंदर प्रकाश दिखाई दे करके परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहे हैं। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये मंदिर के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका मंदिर बुझ जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका मंदिर अंधेरे में जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका मंदिर क्या हो जाए, नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका दीपक जलता रहे। हालेलुया। हम यहाँ पर बैठे हर एक जन परमेश्वर के प्रकाशित लोग हैं, ज्योति लोग हैं। हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए, प्रकाश दिखना ही चाहिए। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करेगा, कुछ नए परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे भजन संहिता 4 का 6 वचन। चार ची बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ये जो ज्योति के बारे में जो बताया है, ये ज्योति किस काम के लिए आता है मैं बताता। देखो अभी यहाँ पर वचन बता रहा है, ये हमारे भलाई के काम के लिए आता है। कौन से काम के लिए आता है, हमारा भलाई। यहाँ पर 6 वचन मैं फिर से पढ़ता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, किसके विषय में, तुम्हारे विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं कि कौन इसका भलाई करेगा, इसका भलाई कौन करेगा, इसको भलाई कौन दिखाएगा। हालेलुया। दाऊद भी वही विषय कह रहा है। ये क्या कर रहा मालूम है, ये परमेश्वर में आया है। हाँ, ये व्यक्ति परमेश्वर में आया है, ये फलाना आदमी परमेश्वर में आया है। हम भी देखते हैं कि इसको कौन बचाएगा, कहते कि नहीं कहते। हम भी देखते कि कौन इसको संभालेगा। हालेलुया। अभी अकेला हो गया, कौन इसको देखेगा। हालेलुया। इसका भी भला कौन करेगा। इसने यीशु पे विश्वास किया है, हमें छोड़ दिया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है मालूम है, यहोवा तुम अपने मुख का प्रकाश, कौन सा प्रकाश, अपना चेहरे का प्रकाश तो क्या कर हम पर चमका। हालेलुया। ज्योति वो काम करती है, आपकी भलाई करती है। हालेलुया। आपको जो व्यक्ति आप पे उंगली उठाता है, उसके सामने आपको ज्योति उठाती है। हालेलुया। वो अंधेरे का व्यक्ति है, लेकिन आप ज्योति के संतान है। हालेलुया। आप पे उनमें बहुत ही डिफरेंट है। हालेलुया। वो व्यक्ति यीशु पे विश्वास नहीं करता, लेकिन आप करते हो। हालेलुया। लेकिन भलाई परमेश्वर आपका करेगा, वो उस व्यक्ति के लिए नहीं करेगा, लेकिन आप उस व्यक्ति के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला। हालेलुया। इसका भला कौन करेगा, अब इसको कौन देखेगा। हालेलुया। देखते हम भी देखते इसका क्या होगा। हालेलुया। लोग देखते रह गए, हम तो उठते गए। हालेलुया। लोग देखते रह गए, लेकिन हम आगे बढ़ते चले गए। हालेलुया। परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर बेटा हर को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। क्या किसी का सपोर्ट है आपको, केवल परमेश्वर का सपोर्ट है। हालेलुया। किसी का सपोर्ट है, कोई आपको पैसे वाला कोई मदद कर रहा है क्या, आपको अंबानी मदद कर रहा है अंबानी को बनाया वो परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। हालेलुया। जिसने सृष्टि बनाया वो परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। हालेलुया। तो हमें कितना, हालेलुया, कितना उसकी ज्योति में हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया। ज्योति क्या करती मालूम है, आपको भलाई लेकर आती है, आपके लिए उन्नति को लेकर आती है। आपको क्या करती है, ऊंचा उठाती है। हालेलुया। आपको दुश्मनों के सामने क्या करता है, ऊंचा आपको लेकर चलता है। ये ज्योति का काम है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर हम देखेंगे
वही भजन संहिता के 13वां अध्याय 3रा वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया। अगर ये ज्योति हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो मृत्यु हमको पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? मृत्यु। वो मृत्यु कौन है? शैतान हमको क्या करेगा? पकड़ लेगा। हालेलुया। हमको नाश करने वाला खड़ा है। हालेलुया। पतरस के उसमें लिखा हुआ कि शैतान सिंह के समान है। कैसा है? वो देखते रहता है कि कौन आएगा, किसको फाड़ खाओ। हालेलुया। शैतान देखता रहता है। हालेलुया। इसलिए तो हमको ज्योति चाहिए ना। हालेलुया। अगर शैतान दिखना है तो ज्योति में चले तो शैतान दिख के हम भगा सकते हैं ना। हालेलुया। हम ऐसे चलते रहेंगे, शैतान आके मारते जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। प्रार्थना जीवन ही नहीं है तो शैतान मारेगा ना। पास्टर ये बीमारी है, पास्टर क्या हाल है, पास्टर ये हाल है। हालेलुया। ये सारी चीजें हम बोलते रहेंगे। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति ज्योति में चलता है वो शैतान को कुचलता रहता है, रोज कुचलेगा। हालेलुया। बीमारी को कुचलना है, शैतान को कुचलना है। हालेलुया। तो हमें रोज प्रभु की ज्योति में चलना है। हालेलुया। इधर वचन क्या बोलता है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे क्या कर? उत्तर दे। क्या उत्तर दे? मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे क्या होगा? मृत्यु में निकल लेगा। हालेलुया। मृत्यु में क्या करेगा? लेकर जाएगा। हालेलुया। मृत्यु के बाद में हम क्या मन प्रभु की स्तुति कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जब तक जिंदा है तब तक ही हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। मरने के बाद किसने क्या देखा? हालेलुया। जब तक हम जिंदा है तब तक हम जितना ज्यादा हो सके प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं स्वर्ग में जाकर प्रचार करूंगा, वो मौका नहीं मिलेगा। वहां पर आपको आराधना करना है। हालेलुया। वहां पर आपका नहीं चलेगा, उधर इधर आपका चल सकता है। आप पास्टर को बोल सकते हैं मैं आज प्रचार करूंगा, आप बोल सकते हैं मैं यहाँ पर गीत गाऊंगा। वहां पर आपका मनमानी निवास स्वर्गदूतों का नहीं चलता तो हमारा क्या चलेगा? हाँ, बड़े बड़े स्वर्गदूतों का ही नहीं चलता है प्रभु का। हालेलुया। वे प्रभु के सम्मुख में अपने सर को कभी झुकाते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर हमें क्या दिया है? मौका दिया है, समय दिया है। तो ये ज्योति हमको इसलिए चाहिए कि हमारे आंखों में रोशनी दे सके। हालेलुया। देखो अगर ये आंखों में अगर रोशनी नहीं रहेगा, हालेलुया, तो हम कुछ भी देख नहीं पा सकते। हालेलुया। सामने वाले को जान नहीं पा सकते। हालेलुया। रोशनी नहीं है तो क्या आप लोगों को पता है? हालेलुया। आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं आप लोग कि जो अगर आंख में रोशनी नहीं है तो क्या क्या होता है। हालेलुया। हम खड्डे में गिर सकते हैं। हालेलुया। हम क्या कर, बहुत सारी चीज हो सकता है हमारे साथ। इसलिए तो दाऊद बोलता है प्रभु मेरे आंखों में रोशनी आने दे। क्या उसको आंख नहीं था क्या दाऊद को? तो फिर क्या रोशनी मांगा? हाँ, ये भी सोचने की बात है ना। वो तो आंख खुला हुआ था, राजा था वो, फिर भी क्या बोलते हैं मेरे आंखों में रोशनी आने दे। ये कौन सी रोशनी है? हालेलुया। आत्मिक रोशनी। जब उसको मांगते तो हमको क्यों नहीं चाहिए? हमको भी चाहिए कि नहीं चाहिए रोशनी? तो हमें मांगना है कि ना मांगना है? तो ज्योति वो रोशनी प्रभु से मांगना है, रोज मांगना है। प्रभु मैं क्या हूं? प्रभु मैं बराबर तरीके से देख नहीं पा रहा हूं। प्रभु तेरे अंदर बराबर तरीके से बढ़ नहीं पा रहा हूं। अगर हमारा विश्वास, हमको पता चल रहा है कि मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है, तो हम अपने आप को क्या करना है? ज्योति से भरना है, बैठना है, प्रभु के पास जाना है, बोलना है कि प्रभु मेरे आंखों में रोशनी आने दे ताकि मैं तेरे को देख सकूं, मैं आपको देख सकूं, मैं आपको महसूस कर सकूं। हालेलुया। हम इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया है कि नहीं? फिर उनके गुलामी से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने मूसा को घड़ी घड़ी क्यों बोलता है? उनको आज्ञा दे, उनको बता, उनको बता, उनको बता। आज भी यहाँ पर आपको घड़ी घड़ी आपको वचन, वही वचन बताया जाता है। हालेलुया। बताया जाता है कि नहीं? आप लोग बोलते हैं ये वचन तो मैं पढ़ चुका हूँ, जक्के के बारे में हो, हाँ, खोड़ी के बारे में हो, 38 साल का व्यक्ति के बारे में हो। हालेलुया। हमको इसलिए परमेश्वर बताते हैं वचन। हालेलुया। मैं 20 साल हुआ है यही बाइबल हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? उसका कारण मालूम है आपको? बताता हूं। उसका कारण ये है कि हम इतना अच्छा विश्वासी होने के बावजूद भी गिर जाते हैं। गिरते कि नहीं गिरते?
विश्वास रहता है, रहते रहते हम गिर भी जाते हैं। अच्छा पक्का विश्वासी बोलते हैं लेकिन फिर भी हम गिर जाते हैं। इसलिए हमको बाइबल चाहिए। हालेलुया। चर्च हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु संगति दिया, कलीसिया दिया है, ताकि हम लोग इकट्ठे रहे, झुंडी में रहे, सीखे। हालेलुया। मैं पहले क्या मेरा सोच था, कैसे था मालूम है? मैं प्रभु में आने से पहले प्रभु में नहीं था, मैं तो हनुमान का भक्त था हनुमान को पूजा करने वाला व्यक्ति था उस समय, अभी नहीं। हालेलुया। तभी मेरा जब मैं प्रभु में थोड़ा मैं जान लिया, प्रभु के बारे में जानकारी लिया, तो मेरे को ये बड़ा बाइबल मिला। कौन सा? ऐसा बड़ा वाला पारिवारिक बाइबल मेरे को मिला। तो मिलने के बाद मैंने क्या सोचा मालूम है? मेरे अंदर सोचा, ऐसा सोचा है, चर्च में जाने से अच्छा नाम खराब होता है, उससे घर पे बैठ के बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा। चर्च में कहीं को जाओ, चर्च में कहीं को क्या जरूरत चर्च में आने का? इधर घर पे परमेश्वर है, बाइबल परमेश्वर है, प्रार्थना करना है घर में, सब कुछ परमेश्वर देता है, चर्च में कहीं को जाओ। ऐसा सोचा। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता था मैं कुछ समझ में नहीं आता था। बाइबल पढ़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था ये क्या लिखा है। जब मैं चर्च में आता मालूम पड़ता था ये वचन का मतलब ऐसा है। जब पासवान लोग बोलते थे, बताते थे, भाई इसका मतलब ये है, आराधना ऐसा किया जाता है, स्तुति ऐसा किया जाता है। जब कलीसिया में जाते हैं मालूम पड़ेगा, अरे बाबा परमेश्वर का आराधना इस तरीके से किया जाता है। हालेलुया। हम भी कितने मूर्ख लोग हैं। हालेलुया। इंसान कितना मूर्ख है। हालेलुया। अपना ही सोचता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का सिस्टमेटिक है। हालेलुया। आराधना करने का समय, स्तुति करने का समय, वचन का समय, हालेलुया, प्रार्थना करने का समय, हर एक समय परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमें पता चलता है कि आराधना किया जाता है, स्तुति किया जाता है, हाँ, और वचनों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, फिर प्रार्थना किया जाए। ये सारी चीज हमें कलीसिया में सिखाया जाता है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने कलीसिया बनाया, हर जगह कलीसिया बनाया है। हालेलुया। किसी को लंबा पड़ता है तो वो लोग क्या करते हैं, आजू बाजू में आ जाते हैं। हालेलुया। ताकि कुछ सीखे। हालेलुया। यहाँ पर आपको क्या मिलता है मालूम है? आपको सीखने को मिलता है। हालेलुया। आपको सीखना भी है और प्रभु के लिए कुछ करना भी है। हालेलुया। खाली सीख के बैठना नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। आप करेंगे तो परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा ना। हालेलुया। खाली करेंगे तो प्रभु और भरेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम उसी तरह हम देखेंगे वही भजन संहिता के 18 का 28 देखेंगे। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें ज्योति इसीलिए भी चाहिए, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हालेलुया। आपको मैं बताता हूं, परमेश्वर का इस्राएल देश में ना 7 स्तंभ है, इधर 3 और बीच में परमेश्वर। वो लोग इस्राएल लोग, याजक लोग क्या करते हैं मालूम है? इधर 3 और इधर 3, उसमें तेल डालते हैं, लेकिन बीच वाला इसमें वो लोग क्या करते हैं मालूम है? तेल डालते नहीं। हालेलुया। लेकिन वो उसको बीच वाले में परमेश्वर खुद ही आग लगाता है। हालेलुया। उनको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। 6 स्तंभ है, आपको बताऊंगा, बीच में पासवान बताएंगे, वो चित्र आपको दिखाया जाएगा कि वो स्तंभ है, 7 स्तंभ है। बीच वाला जो है परमेश्वर खुद ही तेल डालता है, परमेश्वर खुद ही वो जलाता है। हालेलुया। इंसानों को आग लगाना नहीं पड़ता। हालेलुया। बाकी इधर 3 में इंसान को तेल भी डालना पड़ता है और आग भी लगाना पड़ता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद वही बोल रहा है कि मेरे दीपक को क्या कर, जला। हालेलुया। हम भी एक दीपक है। हालेलुया। हमें भी ज्योति की जरूरत है, आग की जरूरत है परमेश्वर का। इसलिए यहाँ पर दाऊद वही बोलता है कि मेरे दीपक को क्या कर, जलाता है और मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हालेलुया। जब भी हम अंधियारे में प्रभु में रहते हुए जब हम अंधियारे में चलते हैं तो उस अंधियारे आने वाले अंधियारे का मतलब संकट, कष्ट, परेशानियां, ये सब में गुजरते हुए परमेश्वर आपको क्या करेगा मालूम है? आपको रोशनी दिखाता चला जाएगा। हालेलुया। जब हम कभी कभी सोचते हैं, अरे मैं इस परेशानी से कैसे बाहर आऊंगा, इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊंगा, तो परमेश्वर क्या करता मालूम है? आपको उजाला देगा।
परमेश्वर आपको क्या करेगा, प्रकाश देगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा, बताएगा। देखिए समस्या में ऐसा तो पार हो सकता है, इस कष्ट से तो ऐसा पार हो सकता है, इस बीमारी से तो ऐसा निकल सकता है। हालेलुया। जो डॉक्टर लोग भी नहीं कर सकते वो परमेश्वर करने वाला। हालेलुया। जो ज्योतिष में हमें चाहिए कि परमेश्वर हमें वो ज्योति में हमको क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। वो ज्योति हमको क्या करता है, अंधियारे में हमें क्या करता है, उजाला कर देता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखेंगे 19 का 8 पढ़ेंगे। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। परमेश्वर का जो उपदेश, परमेश्वर का जो वचन है वो कैसा है, सिद्ध और परफेक्ट है। हालेलुया। मनुष्य का जो शब्द है वे कैसा है, खड्डे में गिराने वाली बातें होती है। हालेलुया। मनुष्य जो बात करता है ना वो बातें कैसा होती है, दोगली बात होती है, डबल मीनिंग बात होती है, गिराने की बात होती है। मनुष्य हमेशा ऊंचा उठाने की बात नहीं करता, हमेशा गिराने की बात करता है। जब वो अगर कोई व्यक्ति अगर बढ़ता है उसको बढ़ाता है, बाद में बोलता है अरे मेरे से आगे निकल गया, इसको गिराओ, है क्या नहीं? इस संसार में ऐसा चलता है हकीकत। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, परमेश्वर का उपदेश है, परमेश्वर का वचन सिद्ध है और उसको वचन को कोई टाल नहीं सकता, कोई इधर का उधर नहीं कर सकता। मनुष्य बोल सकता है, उसको मिटा सकता है, हाँ, लेकिन परमेश्वर जो बोला है उसको कोई मिटा सकता है क्या? कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। ये वचन पहले भी था, आज भी है, इसको कोई मिटा सकता है नहीं। ये वचन जो लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं मेरा वचन सिद्ध है, परफेक्ट है। हालेलुया। लेकिन हम लोग परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिद्ध है और वो वचन क्या करता है, हमारे हृदय को, किसको, हमारे हृदय को क्या करता है, आनंद करता है। हालेलुया। ये जो आप बाइबल पढ़ेंगे ना, ये बाइबल का वचन आपको क्या करेगा, आनंद से भरेगा। हालेलुया। आपको मरहम पट्टी लगाएगा। हालेलुया। इस हृदय को मरहम पट्टी कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता। हालेलुया। अगर दिल टूट जाए तो इसको मरहम पट्टी डॉक्टर लगाएगा? वो बोलेगा पागल खाने जा। हालेलुया। डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर मेरा दिल टूट गया है, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया है, मरहम पट्टी लगा दो, मलहम लगा दो। वो बोलेगा जा पागल खाना बोलेगा। हालेलुया। उसका इलाज परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। जो इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलते हैं मेरा वचन आनंद करता है। हालेलुया। ये वचन आपको दुख नहीं करेगा। आप किसी व्यक्ति के साथ में बैठो, थोड़ा देर हंसाएगा, बाद में आपको रुला भी देगा। हालेलुया। जब आप लोग मंडली में बैठते थे ना, पहला जब प्रभु में आने से पहला, तो हम लोग एक दूसरे की खींचातानी करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, इसका उड़ाते थे, ऐसा वैसा करके उड़ाते थे। किसी दिल को चोट लगता था, लेकिन जिसको चोट लगा ना उसको और रुलाने का उसको, जब प्रभु में नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि तभी नहीं मालूम था प्रभु के बारे में, लेकिन प्रभु को धन्यवाद, आज परमेश्वर ने हमें वचन से उत्साहित करने के लिए बनाया। हालेलुया। कोई अगर ये करता है, दुख की बात करता है, तो हम उसको वचन से आनंदित करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला कि मेरा वचन हृदय को आनंद करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है आपको आनंद करेगा। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। हालेलुया। कैसा है, निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। जब अगर आप वचनों को पढ़ेंगे, हालेलुया, आपको आनंद करेगा, आपका पत्थर का हृदय निकालेगा, मांस का हृदय से भरेगा, आपको निर्मल करेगा और आपको आंखों में रोशनी तेज लेकर आएगा। हालेलुया। ताकि जो आप नहीं समझ सकते, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में आप बैठेंगे, आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, ऑटोमेटिक ही परमेश्वर आपको सिखाता चला जाएगा। हालेलुया। हम भी बेसुरे थे, आराधना को बराबर आता ही नहीं था। हालेलुया। कोई इधर गाता था, हम इधर गाते थे, हमारा पट्टी अलग ही चेंज। हालेलुया। ऐसा हम भी सीखे। हालेलुया। वो जैसे कि आज जो बजा रहे, हालेलुया, प्रभु का एक अनुग्रह। हालेलुया। पहले ऐसा नहीं थे। हालेलुया। मैं भी आप लोग जैसा ही बैठता था, कल मैं भी सुनता था, लेकिन इच्छा था करने का। वो बजाते कुछ अलग थे, हम गाते कुछ अलग थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर, इस बेसुरे को
सुरीला बना। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है मालूम है, हमें बनाता है। जब हम बैठते हैं उसके उपस्थिति में इच्छा अगर लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। अगर आप इच्छा जताएंगे, हालेलुया, अगर प्रमोशन के लिए, सांसारिक कामों के प्रमोशन के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, बॉस को बता देते हैं कि मैं सर ये करता हूँ, सर मेरा मैडम था जूस की कंपनी में, उनका है ना मेरे को प्रमोशन चाहिए था, उनको बहुत मस्का मारता था, बहुत मस्का मारता था उनको। मैडम आपको कॉफी, मैडम चाय, चाय चाय कॉफी, नहीं थैंक यू। आधा घंटे में पूछता था, आधा यानी प्रमोशन चाहिए, पगार की बढ़ोतरी चाहिए, लेकिन वो गुजराती थी, कभी बढ़ाई नहीं, उसका मेरा 36 आंकड़ा ही थे, लेकिन मेरे को बहुत साथ दिया उस मैडम ने, लेकिन मेरा प्रमोशन कभी नहीं बढ़ाया। सबका बढ़ता था, मेरे पीछे से जो आते उनका पगार मेरे से 1000-2000 ज्यादा, लेकिन मेरा ही कम। और उसको कभी कभी जाकर चुगली भी लगाता, मैडम ये ऐसा है, मैडम वो ऐसा है, मैडम ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा होता है संसार में। हालेलुया। चुगली लगाने से ही प्रमोशन मिल जाए, पगार, लेकिन हम सोचते थे, लेकिन हालेलुया ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने से प्रभु प्रमोशन बढ़ाता है। हालेलुया। चुगली लगाने से नहीं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, हमें प्रभु हमें निर्मल बनाता है। हालेलुया। प्रभु हमें प्रमोशन देता है, हमें सिद्ध प्रभु ही बनाएगा। हालेलुया। कोई इंसान नहीं बनाएगा। हालेलुया। आप जैसा वैसे कर रहो, सामने वाला खुद बोलेगा भाई ये काम कर, ये प्रमोशन लेके जा। हालेलुया। ये इंसान नहीं करेगा, लेकिन प्रभु हमारे लिए जरूर करेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम देखेंगे, इस समय में जाएंगे मत्ती 4:16 पढ़ेंगे। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, मत्ती का 4 अध्याय 16 में लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे और उन्होंने क्या देखा, बड़ी ज्योति। छोटी ज्योति नहीं, कौन सा ज्योति देखा, बड़ा देखा ज्योति। और वे क्या हो गए, मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे। हालेलुया। वो लोग मौत का इंतजार कर रहे थे कि मौत आए हमें ले ले। हालेलुया। उन पर क्या होगा, क्या हुआ मालूम है, वहां पर ज्योति चमका। और वो ज्योति, सच्ची ज्योति कौन बनकर आया मालूम है, यीशु मसीह बनकर आया। कौन बनकर आया, यीशु मसीह बनकर आया। हालेलुया। पुराने नियम के लोग सच्ची ज्योति को नहीं समझ पाए, इसलिए परमेश्वर खुद ज्योति बनकर इस धरती पर आया। हालेलुया। ताकि हम यीशु को देखें तो ज्योति, हालेलुया, यीशु को ग्रहण करें तो ज्योति हमारे अंदर निवास करे। हालेलुया। यीशु अगर हमारे अंदर छोटा है अभी, हालेलुया, यीशु को बड़ा करना है तो हमें क्या करना है, जैसे हम खाना खाते हैं शरीर को फिट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, वैसे हमारे आत्मिक जीवन को भी फिट रखना पड़ता है। हालेलुया। नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते कि यहाँ पर लोग कैसे थे मालूम है, अंधकार में बैठे थे, लोग अंधकार के अंदर बैठे थे, और उन पर क्या हो गया मालूम है, यीशु मसीह जैसा आया उन पर ज्योति चमका। हालेलुया। वे लोग बीमार में पड़े थे, वे लोग रोग में पड़े थे, वे लोग समस्या में पड़े थे। हालेलुया। मृत्यु यानी मृत्यु क्या दर्शाता मालूम है, मृत्यु बीमारी को दर्शाता है। हालेलुया। आप जाओ हॉस्पिटल में, लोग कितना तड़प रहे, उनके बीच में जाके मैंने विजिट किया। हालेलुया। आप देख भी नहीं पाएंगे, इतना लोग चिल्लाए, बोलते कि मौत आ मुझे मार डाल। हालेलुया। परिवार वाले उनको छोड़ के चले जाते हैं ऐसे पेशेंटों को कि डॉक्टर बोलता है इसका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे मृत्यु जो है, जो लोग बैठे थे इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर खुद आया और उन पर ज्योति चमका दिया। हालेलुया। उन्हें क्या कर दिया, परमेश्वर उस अंधकार से निकाल दिया, उन्हें प्रकाश दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर और वचन हम यहाँ पर देखेंगे, 5:14 5:14 तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। हालेलुया।
प्रभु यहाँ पर खुद कह रहा है, देखो प्रभु क्या कह रहा है मालूम है, तुम लोग क्या हो, जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यहाँ पर जो था वही मत्ती 16:4-16 में लिखा हुआ है, लोग अंधकार में बैठे थे। हम लोग भी प्रभु में आने से पहले हम भी अंधकार में थे कि नहीं? हालेलुया। कितने लोग अंधकार में थे पहला? हालेलुया। अब हम लोग ज्योति में आ गए। किस में आ गए? ज्योति में आ गए। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम सोचोगे कि मैं किधर पहाड़ के नीचे जाके बस जाऊंगा, हालेलुया, तो क्या होगा मालूम है, वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे मैं यहाँ छिपूंगा वहां छिपूंगा, तो प्रभु की आंखें आपको देखेगी। हालेलुया। क्योंकि आपने किसको ग्रहण किया है? यीशु को ग्रहण किया है। इसलिए आप क्या बन चुके हैं? ज्योति बन चुका है। हालेलुया। आप ज्योति है, जलता हुआ ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है। हालेलुया। आप घर पे भी रहोगे तो आप परमेश्वर को ज्योति के समान दिखाई दोगे। हालेलुया। आप काम पे भी रहोगे तो परमेश्वर आपको ज्योति के समान दिखेगा। हालेलुया। लेकिन वो ज्योति को हमको चमकाना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो ज्योति बुझ भी सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तो है तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन वो ज्योति बुझ भी सकता है जब हम प्रभु के अंदर नहीं बढ़ेंगे तो। हालेलुया। इसलिए प्रभु को फिट हमें पकड़ना है, यीशु मसीह को फिट पकड़ना है, तब जाके हम चमकते रहेंगे प्रभु के लिए। हमारा दिया जलता रहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। हम हमेशा प्रभु के लिए चमकते रहेंगे। हालेलुया। हमेशा हमारे जीवन में प्रभु क्या करेगा? मिरेकल करता रहेगा। हमेशा हमारे जीवन में हालेलुया जो काम में आ डालेंगे उस काम में प्रभु बरकत करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर करता है वो। हालेलुया। वही हम मत्ती के 6:22 देखेंगे। शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यस। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि शरीर का उजाला वो दिया कौन है? हमारी आंख है। शरीर का उजाला ये आंख है। अगर ये आंख अगर अच्छा रहेगा, निर्भर रहेगा, शुद्ध रहेगा, हालेलुया, तो क्या होगा? हम उजाला को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। हालेलुया। इसको भी क्या होता है मालूम है आपको? कमजोरी होती है, शरीर का कमजोर हो जाती है। हालेलुया। इसको भी पू लगता है, इसके अंदर कचरा घुसता है। हालेलुया। इसको हमें संभालना पड़ता है। हालेलुया। जैसे कि नंबर लगा तो चश्मा लगाओ, हाँ, सही तरीके से। धूल उड़ते तो हम लोग अपने आंखों को बंद करते हैं, भगवान मेरा आंख शुद्ध रहना है, स्वच्छ रहना है, ताकि मैं देख सकूं। हालेलुया। टीवी के सामने बैठ बैठ के टीवी देखेंगे तो आंख अंधा होता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा शरीर का दिया अगर आंख है तो इसको क्या करो? निर्मल रखो। हालेलुया। इस आंख को क्या कैसे रखो? शुद्ध रखो, साफ सुथरा रखो। हालेलुया। तो क्या होगा मालूम है? तुम्हारा सारा शरीर भी क्या कैसे रहेगा? उजाला रहेगा। हालेलुया। अगर ये आंख अगर बुरी रहेगा तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में रहेगा। हालेलुया। और वो अंधकार बहुत ही भयंकर होगा अगर हम प्रभु में नहीं पड़ेंगे। अगर प्रभु में अगर वो आंख है नहीं, इसका मतलब हमारे आत्मिक को भी आंख है, हमारा आत्मा को भी, जैसे हमारे शरीर को आंख है, हमारा आत्मा को भी आंख है। हालेलुया। हाँ, तो हमें क्या प्रभु क्या कहता है? अगर वो आंख अगर निर्मल रहेगा, हालेलुया, तो हम प्रभु में चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, हाँ, प्रभु के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर आंख कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है? हम प्रभु में बढ़ेंगे नहीं, प्रभु में बैठ नहीं पाएंगे। थोड़ा देर में बैठो बोले तो नहीं बैठेगा सामने वाला। क्यों? क्योंकि वो उसका आंख कमजोर हो गया है। हालेलुया। इसलिए हमारे आंखों को हमें कैसे करना है? प्रभु से बोलना है कि मेरे आंखों को शुद्ध रख, निर्मल बना। हालेलुया। तब जाके हम प्रभु में कैसे हो जाएंगे? बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु के दर्शन देखेंगे, प्रभु का सपना देखेंगे, प्रभु के वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। ऐसे सारी चीज आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम 17:2 देखेंगे, वही मत्ती का।
वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ पर गए तीनों चेलों को लेकर। वहां पर यीशु मसीह का मुंह कैसा हुआ मालूम है? यीशु मसीह का चेहरा सूरज के समान चमका बोलते हैं। हालेलुया। कैसे चमका? सूरज के समान यीशु मसीह का चेहरा चमका और उसका जो यीशु मसीह का जो कपड़ा है, वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया बोलते हैं। हालेलुया। इतना परमेश्वर का तेज है। हालेलुया। मूसा को भी कोई देख नहीं पाया, इसलिए उसका चेहरा भी सूरज के समान चमक रहा था। कैसे चमक रहा था? सूरज के समान। देखो परमेश्वर का रोशनी सूरज से भी ज्यादा चमकता है। हालेलुया। इसलिए उत्पत्ति का जो परमेश्वर ने उजाला बनाया ना, वो उजाला यही है। हालेलुया। परमेश्वर खुद उजाला है। परमेश्वर खुद उजाला है। परमेश्वर को सूरज की जरूरत नहीं है। बिना सूरज चांद का परमेश्वर हमको उजाला देने वाला है। वो वचन में आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर हम यूहन्ना पहला अध्याय का 4-5 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार नहीं, यूहन्ना सुसमाचार पहला 4:6। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ज्योति के बारे में यही बताते आ रहा हूँ। यहाँ पर देखो वचन क्या बोलता है। देखो ज्योति क्या करती है मालूम है? आपको जीवन देती है। क्या देती है? जीवन देती है। यहाँ पर वचन बोलता है देखो, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। यानी परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर का ज्योति जो है आपको जीवन देता है। हालेलुया। आपको क्या करता है मालूम है? अंधकार में से आपको बचाता है। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। यहाँ पर अंधेरा है, लाइट लगा तो एक लाइट क्या होगा? उजाला चमकेगा। क्यों? यहाँ पर उजाला है। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में भी अंधकार जाना है तो उजाला को लाना है। हालेलुया। वो उजाला यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि वो उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। अगर जीवन का मतलब क्या मालूम है? आप हमेशा हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। आपका जीवन हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। आपका जीवन हमेशा प्रभु में बढ़ता हुआ रहेगा। हालेलुया। कभी भी बोलो आपको प्रार्थना करें, आप कभी भी ना नहीं बोलेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। कभी भी आराधना करने बोलो आप पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आराधना करने के लिए आगे। मैं आऊंगा जरूर, मैं करूंगा प्रभु का आराधना। हालेलुया। कभी भी वचन बोला, हाँ मैं करूंगा, वचन बांटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर ने मुझे बोला डायरेक्ट आपको वचन बांटना, मैं जरूर बांटूंगा। बोला मैं बांटूंगा। हालेलुया। मौका नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु ने दिया है हमको तो प्रभु के लिए क्यों नहीं करना? हालेलुया। इसलिए जीवन हमको क्या करता है मालूम है? उत्साहित करता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रभु का जीवन है, ज्योति है, प्रकाश है, तो आप प्रभु के लिए करने वाले बनेंगे। हालेलुया। आपको कोई मस्का नहीं मारना पड़ेगा। अरे ब्रदर आओ ना आराधना के लिए, सिस्टर आओ ना आराधना करो ना। हालेलुया। ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं आऊंगा प्रभु के लिए, क्या बोला क्या करना है? मैं करूंगा। हालेलुया। ये जीवन होता है। हालेलुया। ये जीवन प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद। आइए वही हम देखेंगे 9वां वचन, पहला का 9 वचन। वही सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्ची ज्योति, यीशु मसीह का ज्योति कैसा, प्रकाश कैसा है? सच्चा है। यानी इसका मतलब संसार में झूठा भी ज्योति है। कौन सा ज्योति है? झूठा भी ज्योति है। थोड़ी देर के लिए चमकने वाला ज्योति है, थोड़ी देर के लिए ज्योति दिखाई देगा, उसके बाद में कुछ हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी ज्योति वाले भी मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मैं सच्चा ज्योति हूँ। हालेलुया। शैतान भी मालूम है, वो भी ज्योति में है। हालेलुया।
वो भी भोर का चमकता हुआ तार, उसको भी कहा गया है, वो भी स्टार है, वो भी चमकता है, लेकिन वो थोड़े देर का है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है सच्चा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को बोला कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए हर एक को प्रभु क्या करता है? प्रकाश करता है। वो आपको प्रकाशित बनाता है। वो नहीं चाहता कि आप मूर्तिवाद जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि आप ऐसे ही जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि मेरे लिए कुछ करने वाले बनो। हालेलुया। मेरे राज्य के लिए कुछ करने वाले बनो। मुझ पर विश्वास करो, देखो मेरे अद्भुत कामों को। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? इस्राएलियों को जैसे वो लोग समुद्र के लाल समुद्र के पास खड़े थे, इस्राएल लोग बोल रहे थे मूसा को, क्या कह रहे थे कि मूसा हमको क्या वहां पर मौत नहीं था क्या? तूने यहाँ पर हमको समुद्र किनारे लेकर आया, यहाँ पर कहीं को लेकर, यहाँ पर हमको मारने के लिए लेकर आया क्या? मार डालने के लिए लाया क्या? लेकिन मूसा ने क्या बोला मालूम है? खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो। हालेलुया। हम विश्वासी लोगों को क्या कहना? यही कहना कि मैं खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखूंगा, मैं खड़े खड़े उसका चमत्कार देखूंगा। समस्या आए तो खड़े होना, बोलना कि मैं परमेश्वर का अद्भुत काम देखूंगा। हालेलुया। किसी से मांगने से पहले बोलना कि प्रभु मैं तेरे उद्धार का काम देखूंगा, प्रभु मैं तेरे चमत्कार को देखूंगा, प्रभु मैं तेरे आश्चर्य कर्म को देखूंगा, क्योंकि मैं जानता कि तू सच्चा ज्योति है, तू मुझे प्रकाश करने वाला प्रभु है, तू मुझे उजाला करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ही हमें प्रकाशित कर सकता है। हालेलुया। आमीन। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना का 3 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यस। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये भी बोलता है, ज्योति किसको पसंद नहीं है मालूम है? जो गलत काम करते रहता है। हालेलुया। जब गलत काम करने वाला उजाले में आता ही नहीं। हालेलुया। सामने वाला मालूम हमारे बीएमसी में बहुत चलता है, क्या चलता है मालूम है? नीचे से दे मारे। हालेलुया। लाभ है, ले जल्दी दे, जल्दी जेब में रख, जेब में ड्रॉ में रख, जल्दी रख। मालूम है किस चीज का? हमारे यहाँ पर बहुत होता है। हालेलुया। बिल भी लेके जाएगा, ये ड्रॉ में डालो। हालेलुया। ये सब सारी चीजें है, ये सब सारी चीजें संसार में जो बुरा करते हैं ना, करप्शन करने वाले, इनको ज्योति पसंद नहीं है। यीशु मसीह के पास आप बोले तो नहीं आएंगे। हालेलुया। उनको पीना पसंद है। हालेलुया। गलत काम करना पसंद है, वैसे लोग ज्योति में आएगा नहीं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु क्या बोलता है, जो बुरे लोग हैं वे लोग क्या मालूम है? दंड की आज्ञा के कारण यह कि उनको दंड इसलिए मिलता है क्योंकि वे ज्योति जगत में आया और मनुष्य के अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जान, क्योंकि उनके काम उन लोग इसलिए दंड भोग रहे हैं। उनको दंड इसलिए मिलता है क्योंकि उनको ज्योति नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए उनको, यीशु नहीं चाहिए उनको, इसलिए वे लोग दंड बोले। क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है। हालेलुया। जो बुराई करेगा वो ज्योति से क्या होगा मालूम है? बैर करेगा, और ज्योति के निकट वो आएगा भी नहीं। ऐसा ना हो कि इसके काम पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। प्रभु उसको दिखा देगा ना। हालेलुया। प्रभु का वचन एक आईने के समान है, जो अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, अगर हम भी गलती करेंगे ना, तो ये बाइबल बताएगा तुमने गलती किधर की है। हालेलुया। अगर हम हालेलुया, बाइबल आपको बताएगा, इसलिए वचन आईना है। हालेलुया। जैसे कि हम अपने चेहरे को देखते हैं कि मैं सुंदर हूँ, कैसा। आज मैं मालूम है 1 घंटा अन्य भाषा करते करते आईने के सामने नाच रहा था। हालेलुया। आईने के सामने मैं नाच रहा था, कैसा दिख रहा हूँ, कैसा नाचते, कैसे दिख रहा हूँ, मेरा पेट कितना बाहर है, कैसे दिख रहा हूँ, बॉडी भी दिख रहा है। हालेलुया।
मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मैं अरे वाह कितना कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ। प्रभु ने मुझे बनाया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं कितना हालेलुया आनंदित हूँ क्योंकि प्रभु का मैं अन्य भाषा में प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, हालेलुया। मैं अपने आप में उत्साहित हो रहा हूँ। भले आजू बाजू में कोई देख रहा नहीं था, लेकिन मैं दरवाजा कड़ी मार रखा था कोई ना आ जाए, और मैं खुद ही आईने के सामने नाचते हुए प्रभु का आराधना कर रहा था, हालेलुया। जैसा आईने हमारे रूप को बताता है, वैसे बाइबल हमारे जीवन को बताता है, हालेलुया। बाइबल आपके जीवन के बारे में बताता है कि आप कैसे प्रभु में चल रहे हैं, हालेलुया। तो आइए और वचन यहाँ पर हम देखेंगे, वही यूहन्ना के 5:35। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यस, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना आया और वो क्या बनकर आया मालूम है? यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, बाइबल में लिखा है यूहन्ना भविष्यद्वक्ता जो बपतिस्मा देता था मन फिराव का, वो यूहन्ना क्या बनकर आया मालूम है? एक ज्योति बनकर आया। क्या बनकर आया? ज्योति बनकर आया। वो एक दीपक था वो, और ज्योति में लोग क्या करते? मगन हो रहे थे, हालेलुया। क्या हो रहे थे? मगन। कैसे मगन हो रहे थे आपको मैं बताऊं। वो जो भी उनको वचन बताता था वो लोग सुनते थे, उनको अच्छा लगता था, अरे यार कितना अच्छा परमेश्वर का दास हम कितना अच्छा सिखाता है। यहाँ पर भी आज पास्टर आपको अच्छे अच्छे वचन बताएगा। एक ज्योति है, हालेलुया। एक दीपक है, एक जलता हुआ दीपक है, और वो थोड़ी देर के लिए, जैसे वो ना थोड़ी देर के लिए क्या हो गया मालूम है? वो ना अच्छा लगा उनको, थोड़ी देर के लिए आनंद लगा। कब के लिए? जब तक था तब तक उनको आनंद लगा, उसके बाद वे वही पाप करने लगे, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? वो थोड़ी देर के लिए ज्योति था, लेकिन मैं सच्ची ज्योति हमेशा के लिए हूँ, हालेलुया। मैं सदा काल अनंत काल का ज्योति हूँ, हालेलुया। यीशु मसीह अनंत काल का ज्योति है, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उस अनंत काल के ज्योति में हमें क्या करना है? चले चलना है, हालेलुया। उस ज्योति में हमें बड़े बढ़ना है, हालेलुया। वो ज्योति हमें प्रकाश देती है, जीवन देती है। वो ज्योति हमें आंखों को निर्मल करती है, शुद्ध करती है। वो ज्योति हमें क्या करता है? भरता है, हमें क्या करता है? अंधकार से बचाता है, हालेलुया। तो आगे यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना के 8:12 देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं देखो। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में बताया, क्या बताया? वो थोड़ी देर का एक दीपक था, और वो ज्योति के समान चमका, आपको थोड़ा देर के लिए ज्योति देकर चला गया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता मालूम है? जगत की ज्योति मैं हूँ, इस दुनिया के लिए मैं ज्योति बनकर आया हूँ, हालेलुया। और जो मेरे पीछे बोलेगा, यानी जो यीशु को फॉलो करेगा, जो यीशु के पीछे चलेगा, हालेलुया, तो वो व्यक्ति क्या होगा मालूम है? वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा, हालेलुया। आप जीवन का ज्योति पाएंगे, आप जीवन में चलेंगे, लेकिन आप अंधकार में नहीं चलेंगे, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे घर में विश्वास होने के बाद, कुछ लोग बोलते हैं मेरे घर में अंधकार के, जरा देखो पास्टर, जरा प्रार्थना करो अंधकार जाने के लिए, हालेलुया कहते हैं। लेकिन वचन यहाँ पर बोलता है कि आप खुद ज्योति हैं। जब अगर आप है तो आपके घर में अंधकार कैसे रहेगा? हालेलुया। अंधकार ठीक ही नहीं, जब आप ही खुद ज्योति है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने जगत की ज्योति बोला है, हालेलुया। आपको ज्योति बोला है। जब आप ज्योति होने के बाद, तो ज्योति घर को क्या कर रहा है? प्रकाश करता है। वैसे आप अगर किस घर में होते हैं, वो घर प्रकाश हो जाता है, हालेलुया। अगर अंधकार आपको लगता है तो आपका प्रार्थना जीवन कम है, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में अंधकार जैसा दिख रहा है, तो आपका जीवन में कुछ कमी है। आपको क्या करना है? आपके अंदर तेल कमी है, तेल। वो तेल पवित्र आत्मा का तेल, हालेलुया। वो प्रार्थना का तेल आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप महसूस करते हैं कि मैं अंधकार में चला, कोई मेरे पीछे, साया मेरे पीछे है, हालेलुया। कभी वो बोलते हैं कि कोई साया मेरे पीछे पीछे है, हालेलुया। एक इतना मैं लॉकडाउन में, कोरोना में मैं काम कर रहा था। लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना में मैं काम, कोरोना पेशेंटों को मैं गले मिलता था और नर्सों को मैं वचन बताता था,
उनके लिए पेशेंट लोगों के लिए मैं प्रार्थना की है, उनको गले मिला है, प्रार्थना किया है। हाँ, और एक जगह ऐसा अंधकार था, एक जगह अंदर एकदम गले, तो ये व्यक्ति मेरे को चैलेंज लगा, बोला कि तू अंदर जाके दिखा, पूरा लाइट बनता, बोला कि अंदर जाके दिखा। मैं बोला मेरे को भी डर लगा, इतना अंदर में कैसे एकदम अंदर जाओ, और उधर चंचन आवाज आ रहा है इधर इतना अंदर ऐसे, इतना बड़ा ऐसे स्कूल जैसा है, हम लोग कोने में। बोला मेरे से चलने लगा, अंदर घूम के आएगा क्या, बोला मेरे तुम प्रभु प्रभु बोलते रहते, घूम क्या हो लेकिन मेरे को भी जरा डर लगा, बोला यार इतना अंधकार में अंदर भी चंचन, मेरे को मालूम है आवाज सुन रहा हूँ मैं, बाहर से चंचन आवाज आ रहा है, जाओ कैसे लेकिन अभी अंदर इतना अंधेरा, खुद दिख रहा है, गिर जाएगा तो बोला कि भाई मेरे को जाने के जब प्रभु का परीक्षा कहीं को करना है भाई, मेरे को नहीं करने का प्रभु का परीक्षा। बोला अगर प्रभु बोलेगा ना तो मैं जाऊंगा जरूर, तेरे बोलने से थोड़ी जाऊंगा मैं। हालेलुया। कभी कभी हालेलुया तो परमेश्वर हमें वचन से हमें बताता है, हालेलुया ऐसे भी बोल देगा। हालेलुया। शैतान भी आया, यीशु मसीह बोला ऊपर से गिर, प्रभु का दूत आएंगे तो उठा के लेके जाएंगे। तो यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर की परीक्षा मत कर, हालेलुया। तो प्रभु के सामने झुक और प्रभु को धन्यवाद कर, उसकी आराधना कर, हालेलुया। तो मैंने भी वही वचन बोल दिया, भाई परमेश्वर की परीक्षा मत कर। बोला अगर प्रभु बोला, पतरस को बोला पानी पे चल क्या, जब बोला तो वो चला, नहीं तो तब तक उसको चलने की ताकत नहीं। हालेलुया। कोई इंसान पानी पे चल नहीं सकता, हालेलुया। कोई बादल पे चल सकता है क्या, लेकिन हमारा परमेश्वर चल सकता है। हमारा परमेश्वर पानी पे चल सकता है, हमारा परमेश्वर जमीन के नीचे भी जाके आए, हालेलुया। हर जगह हमारा परमेश्वर जाके आ सकता है, हालेलुया। तो वो पावर, वो सामर्थ्य हमारा परमेश्वर हमें देता है, हालेलुया। अगर तुम कह दो ये पहाड़ यहाँ से ऊपर के गिर जा समुद्र में, वो गिर जाएगा, हालेलुया। लेकिन जब हम विश्वास में बढ़ेंगे, हालेलुया, वो विश्वास बढ़ा नहीं, हम अभी कहेंगे तो नहीं बढ़ेगा, हालेलुया। जितना विश्वास बढ़ेगा उतना अद्भुत काम होता जाएगा हमारे जीवन में, हालेलुया। तो यहाँ पर हम आए देखेंगे 12 का 35 और 36 वचन पढ़ेंगे, बस हो गया, दो तीन वचन ही है, मैं समाप्त कर दूंगा। 35 यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर ये हमें बताता है कि ज्योति, यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारे साथ में हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अभी तुम्हें क्या करना है, ज्योति के ऊपर तुम्हें क्या करना है, विश्वास करना है, और ज्योति के संतान तुमको बन के रहना है, हालेलुया। प्रभु में यहाँ पर बैठे हुए आपको प्रभु बोलता है कि तुम ज्योति यानी यीशु मसीह पे विश्वास करो और यीशु मसीह के संतान बन के रहो, हालेलुया। ज्योति की संतान बन के रहो। आप ज्योति है, आप ज्योति में बन के रहना है, हालेलुया। अपने आप को बना के रहना है, हालेलुया। अपने आप को भरे रहना है ज्योति से, प्रकाश से, हालेलुया। तो यहाँ पर आइए 12:46 पढ़ेंगे, वही 46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। और यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु बोलता है कि मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ। क्या बनकर आया, यीशु मसीह खुद प्रकाश बनकर आया। जो इजरायलियों को प्रकाश देता था वो प्रकाश यीशु मसीह हमारे लिए भी बनकर आया, हालेलुया। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह वहां पर चमत्कार किया, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे, हालेलुया। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहे, क्या यीशु मसीह इस्राएली प्यारा क्या हम प्यारे नहीं किया, हालेलुया। कुछ लोगों का सवाल ऐसे भी होता है, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं वहां पर भी अद्भुत काम किया, यहाँ पर भी अद्भुत काम करता हूँ, हालेलुया। इस्राएल देश में भी अद्भुत काम करता हूँ तो भारत देश में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, हालेलुया। आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन परमेश्वर ने अद्भुत काम नहीं किया हो, हालेलुया। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। आपको अंधकार में से निकाला है,
आपको दलदल में से प्रभु ने आपको बाहर निकाला है। हालेलुया। दलदल एक अंधकार है, परेशानी एक अंधकार है, हाँ, कर्जा एक अंधकार है। इन सारी चीजों से परमेश्वर ने हमको क्या क्या मालूम है, बाहर निकाला है। जब हम कहते थे कि अभी मैं बाहर नहीं आ सकता, ये बीमारी मेरे को बाहर नहीं निकल सकता, ये समस्या से मैं बाहर नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर ने आपको निकाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में करके दिखाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, वो ज्योति में होकर आया हो, तो जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो अंधकार में ठहर नहीं सकता। हालेलुया। आप ज्योति बन चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पर आइए प्रकाशित वाक्य लास्ट वचन पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। 22वां प्रकाशित अध्याय 22वां अध्याय और 3रा वचन से हम पढ़ेंगे। 3रा 4था 5वां। हाँ, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से क्या बोलते हैं, फिर श्राप ना होगा आपके जीवन में। जब आप ज्योति बन गया तो आपके ऊपर श्राप काम नहीं करेगा। हालेलुया। और अब परमेश्वर का मेमने का सिंहासन यानी यीशु मसीह का सिंहासन आपके हृदय में बसेगा। हालेलुया। हम कहते हैं ना कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हालेलुया। मेमने का सिंहासन आपके अंदर बसेगा, आप उसका नगर बनेंगे। क्या बनेंगे? उसका नगर, उसके लोग कहलाएंगे और होगा और उसके दास बनकर उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। उसके लोग बनकर हम क्या करेंगे? उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। क्या देखेंगे? परमेश्वर का हम चेहरे को देखेंगे कि परमेश्वर कितना खूबसूरत है, परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। जो ज्योति में चलता है ना, वो परमेश्वर को देखते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। हमारे माथे पर किसका नाम लिखा होगा? परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। संसार में 666 चालू हो चुका है। हालेलुया। 666 3 अंक चालू हो चुका है। बहुत सारा जगह पे काम चालू है। यीशु मसीह का मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, विश्वासियों को मारा जा रहा है। बाकियों को नहीं मारेंगे, लेकिन विश्वासियों के पीछे पड़े हैं। हालेलुया। शैतान पड़ा हुआ है 3-6 अंक डालने के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जो मेरे लोगों पर मेरा नाम होगा। हालेलुया। हमारे माथे पर किसका नाम होगा? परमेश्वर यीशु मसीह का नाम होगा। हालेलुया। और क्या होगा मालूम है? फिर रात ना होगी हमारे जीवन में और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। हालेलुया। आपका जीवन उजाले से भरा हुआ रहेगा और आप लोग युग युग प्रभु के लिए क्या करेंगे? प्रभु के साथ राज करेंगे, यहां पर भी और वहां पर भी। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु के मिले। आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे प्रभु के उपस्थिति में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे ज्योति के समान बनाओ। मैं वो ज्योति बनना चाहता हूं जो आप बनाएंगे पिता। आपने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और आपने कहा कि पिता परमेश्वर तुम अंधकार में नहीं चलोगे परंतु जीवन की ज्योति बनोगे। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर कोई भी श्राप में ना जिए। कोई अगर श्राप में जी रहे, कोई समस्या में जी रहे, कोई परेशानी में जी रहे, आज यीशु मसीह के नाम में उनके सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। I break in the name of Jesus name, hallelujah। शैतान का कोई अधिकार, शैतान का कोई ताबेज यीशु के नाम में नहीं चलना
चाहिए। वो सब यीशु के नाम में कुछ छते। I command in the name of Jesus. I rebuke in the name of Jesus name. Hallelujah. आइए सभी प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। प्रभु आपको ज्योति से भर रहा है, ज्योति से भर रहा है। हालेलुया। रबा शकला रबा शंदेरे बेरे 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 ओ रिबिका रबा रबा शंदेरे बेरे बेरे बिया रबा रबा रबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। माँ खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। दुआ पूरी करके पाऊंगी प्रभु ऐसा दे वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी प्रभु ऐसा दे वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। पिता प्रभु यहाँ पर आकर एक तू ज्योति बना दे पिता। तेरे प्रकाश में हम चलने वाले लोग बनना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। में पिता परमेश्वर आभार करते हैं प्रभु। जब
Glory, Lord. देश अंधकार में था और आपकी ज्योति में Riba Baba शांति Baba. के वचन में लिखा है। Glory, Lord. प्रार्थना करते हैं Yes, Lord. यीशु के नाम Yes, Lord. पर आए हुए रंजन ज्योति में Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. आशीष हो जाए। Yes, Lord. जैसे आपने पिता परमेश्वर अंधकार को देखकर आपने कहा कि उछाला हो, Glory, Lord. ऐसे जब आप प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में उछाला Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. यीशु के नाम में Riba Baba यीशु के Baba नाम Baba. में Riba Baba Baba Baba. Shibala Riba Baba Baba. अरे कच्ची Riba Shibala Riba Baba Baba. हर वचन कहता है पिता परमेश्वर जो मुझ पर विश्वास करेगा री बाबा वो बाबा आशीष बाबा। होगा और शबाला री उसका किंदु उसका बाबा जीवन बाबा चमकेगा। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. जीवन शब्द पिता Glory, Lord. Hallelujah. आत्मा का तेज से भर दे Yes, पिता Lord. परमेश्वर। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, तेज Lord. में है, पवित्र आत्मा की You grab a shibala riba baba 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 baba. Fire, 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 यीशु मसीह fire, fire. यीशु मसीह के नाम में Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. ताजा तारो ताजा का अभिषेक आने पाए Riba baba baba shibala riba baba baba riba baba baba baba. Ora ba shiba rikendu rabala raba. Riba baba baba shekendu rabala raba. अग्नि के Riba baba baba shibala rianta raba. Ora ba shekendu rabala raba. Ora ba shekendu rabala rikendu baracha raba. Rikendu raba shekendu raba. ज्योति में डलने पाए पिता Rimahanto robosha valarianta raba. Osha valarikendu raba shebalari antaraba. Uraba baba shekendu la raba shentara yantaraba. Osha valari antaraba. Ora valari antaraba. Osha valari kendu rabalaraba. Ora valari antaraba. Osha valari antarabu. O valari antaraba. Osha valaraba. पंकज चमकने दे आपके लिए पिता परमेश्वर तेरे राज्य के कामों के लिए आगे बढ़ने वाले लोग बने पिता परमेश्वर बड़ा प्रार्थना करता है कि जीवन को तू चमका Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. महिमा के लिए पिता Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. तेरे लिए प्रकाशित हो Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. सुखा जीवन यीशु के नाम में हरा भरा हो Oh, glory, glory, Lord. Glory, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. यीशु के नाम में निकल जाए यीशु के नाम में निकल जाए in the name of Jesus अरे Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. Hallelujah. करो Yes, Lord. के नाम में आप क्या करता है कि टूट जाए Glory, Lord. टूट जाए हमारे लोग के जीवन से टूट जाए in the name of Jesus Oh, धन्यवाद 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 oh hallelujah धन्यवाद 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 और यीशु धन्यवाद धन्यवाद Glory, Lord. Hallelujah. Glory, 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 Lord. टूट जाए Fire, 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 fire. in the name of Jesus Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Glory, 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 glory. Fill with your glory anointing, O Lord. Fill with your glory anointing, O Lord. Your mighty your presence, O Lord. Almighty, O Lord. Touch everyone, O Lord. Touch in the name of Jesus. Hallelujah. पिता परमेश्वर लेकिन आप जानते हैं पवित्र आत्मा प्रभु आप छू लीजिए Fire, fire, fire. Agni, 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 Agni. धधकती हुई अभिषेक, 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 अभिषेक. पिता तू Fire. हरेक मन का तू स्वामी है पिता तू हरेक मन का स्वामी है ओ प्रभु तू जानता है किसको क्या चाहिए Glory, 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 तू Lord. क्या मांग रहा है Glory, Lord. तूने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा Yes, आप Lord. और यहाँ पर जितने भी लोग मांग रहे हैं अपने जीवन के लिए अपने परिवार के लिए Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. परमेश्वर प्राप्त करते हैं हरेक Ba, 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 ba. सुनी जाए Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. हर घुटना टेके हर एक जबान दिखा करे कि यीशु इस सब Glory. महिमा, महिमा, महिमा. महिमा, महिमा, महिमा. पिता महिमा. जीवन इनका परिवार महिमा. यीशु महिमा, 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 महिमा. महिमा, 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 महिमा. Oh, glory. Ara, ba, 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 ba. Ri, ba, 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 ba.
Riba Baba Baba Shibala Riba Baba Baba. Fear, glory, 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 O Lord. Fill with the power, power, the power, the power, the power, hallelujah, the power, the power, the Holy Ghost, Holy fire, Holy presence, Lord, hallelujah. तेरे ज्योति में अनेक चलने Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. जैसे तू ज्योतिर्मय है, हम भी ज्योतिर्मय बनना चाहते हैं। Glory, Hallelujah. ज्योतिर्मय बनने पाए, प्रकाशमय बनने पाए। Shiva Rabba, Shiva Yanta Rabba. सेवा करने वाले बनना चाहिए प्रभु। Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. जैसे तू बना पिता परमेश्वर, Hallelujah. जैसे तू चाहता है। Yes, Lord. तेरी इच्छा है। Yes, Lord. तेरी इच्छा पूरी होते प्रभु। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. करने के लिए आशीष में Oh, महिमा, 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 महिमा. पिता, आज का वचन हर एक को ज्योति बनाने पाए पिता प्रभु। वचन में लिखा है कि जो ज्योति है वे परमेश्वर की ज्योति के संतान है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे वे ज्योति के संतान बन जाएंगे प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे संतान बनने दे हर एक पिता परमेश्वर, तेरे ज्योति के संतान बनने दे पिता परमेश्वर। प्रभु आज तो हर एक ज्योतिर्मय की बातों को सिखाया प्रभु। तेरा वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बने। Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Fill with your anointing, O Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Jesus. Amen. धन्यवाद. हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अभी ये गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और जिसको बोलना रहेगा वह आकर यहाँ कर बोलिए। आनंद भरेला, आनंद भरेला, आनंद पूर्ण भरेला, आनंद भरेला, आनंद भरेला, आनंद पूर्ण भरेला। येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरेला, आनंद भरेला, आनंद भरेला, आनंद पूर्ण भरेला। येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरेला। आगुने फिरलो, अंधकारात मी चाललो, तुम्ही फिरलो, अंधकारात मी चाललो, तरी येशूने सोडलं नाही, स्वतः येऊन वाचवले, तरी येशूने सोडलं नाही, स्वतः येऊन वाचवले। इतका चांगला येशू माझा स्वस्थ झाला, इतका चांगला येशू माझा स्वस्थ झाला। आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरला, आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरला। तुम्ही येणारे, अंधकारातून चालणारे, पापात असणारे, अंधकारातून चालणारे, निसर्गात नवे गीत गातो, निसर्गात नवे गीत गातो, मला
आता तारून सांभाळलेला साक्षी आनंद भरला आनंद भरला आनंद पूर्ण भरला येशूने मला वाचवले माझे पाप धुतले आनंद पूर्ण भरला आनंद भरला आनंद भरला आनंद पूर्ण भरला येशूने मला वाचवले माझे पाप धुतले आनंद पूर्ण भरला हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रार्थना करेंगे सुरेश ऑफरिंग का हमारे बीच में शुरू में प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग सॉन्ग और समाप्त करेंगे हालेलुया धन्यवाद 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 करते परमेश्वर ओ महान पिता परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला रति करुणामय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा आज आपने हमारे मध्य में परमेश्वर जो स्वर्ग का मन्ना जो ब्रदर हमारे नानी ब्रदर के मुख से होकर हमसे बातें किया परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा पिता परमेश्वर वो ज्योति का संतान जो ज्योति जो स्वर्ग से पिता परमेश्वर जो हमें मिला है परमेश्वर हमें परमेश्वर आपका संतान हमें बनाया है प्रभु आपका ज्योति का संतान हमें बनाया है परमेश्वर सच में परमेश्वर आप कितने सुंदर हो राजा परमेश्वर वो प्रकाशमान परमेश्वर हालेलुया हर एक के जीवन को आपने जियाला किया है परमेश्वर आज यहाँ पर उपस्थित छोटे बड़े सभी को परमेश्वर आपके आत्मिक अभिषेक से आपने उंडेला है परमेश्वर आपके प्रकाश में चलाया है परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा सारा महिमा केवल आपको देते हैं परमेश्वर इस वक्त हम विशेष समय की ओर आते हैं परमेश्वर आपके राज्य में परमेश्वर जितने हाथों से धोया गया है परमेश्वर आपकी उपस्थिति में परमेश्वर उन सारे आपके भंडारों में हम लाते हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर उन हाथों को परमेश्वर 1000 गुना ब्लेस करिए परमेश्वर उनके अन्न आटा पानी तेल में हर एक विषय में आप आशीष करिए राजा परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर उनके आरोग्य में परमेश्वर और भी समृद्धि को लाइए परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके राज्य में जितना लाया गया है परमेश्वर वो सब आपके राज्य में इस्तेमाल हुए परमेश्वर और भी बड़े से बड़े अद्भुत कार्य होने दे परमेश्वर आपके लिए बड़े से बड़े अद्भुत कार्य होने दे परमेश्वर सारी बातों में महिमा आपको देते सारी इज़राइली प्रजा को आपके हाथों में फिर से न आपके सौंपते परमेश्वर अब तक जैसे अगुवाई की है प्रभु आगे भी आपने चला परमेश्वर सारा महिमा केवल आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हमारे अच्छे पिता हालेलुया प्रार्थना यहाँ पर समाप्त करते हैं हालेलुया सभी दूसरे को प्रेज़ और कहिए